1920 के दशक का भारत अंग्रेजी हुकूमत की सख्त निगरानी में दबी एक ऐसी भूमि जहां स्वतंत्रता की चाहत हर दिल में अंगार बनकर धधक रही थी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन ठहर चुका था, युवाओं में निराशा बढ़ रही थी और ऐसी घड़ी में कुछ साहसी नौजवानों ने यह तय कर लिया कि वे सिर्फ भाषण नहीं देंगे, वे कार्रवाई करेंगे। यह कहानी है 9 अगस्त 1925 के उस ऐतिहासिक दिन की, जब हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की नींव को हिला देने वाली घटना घटी, काकोरी ट्रेन डकैती। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भारत के कई युवा क्रांतिकारी गहरी निराशा में चले गए। गांधी जी की अहिंसा की नीति का सम्मान करने के बावजूद उन्हें लगने लगा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को हटाना आसान नहीं होगा। इसी माहौल में उभरता है एक संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA), जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को गिराना, भारतीय गणतंत्र की स्थापना, क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए जनता को जागरूक करना। मगर हर संगठन को चलाने के लिए धन चाहिए। HRA के पास धन की भारी कमी थी, अंग्रेजों की जासूसी व्यवस्था मजबूत थी, संगठन चलाना मुश्किल हो रहा था। इस बीच एक और बात ने आग में घी डालने का काम किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से वसूले गए कर को भारी मात्रा में सरकारी ट्रेनों में भेजना शुरू किया। यही वह पल था जब क्रांतिकारियों ने फैसला किया, हम जनता के पैसों को वापस जनता की लड़ाई में लगाएंगे। HRA के प्रमुख नेताओं में थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, मनेश्वर बच्चराज, केशव चक्रवर्ती, सचिंद्र नाथ, बख्शी, बनवारी लाल। बाद में मुखबिर की योजना एक मिनट की सटीकता से बनाई गई। मुख्य रणनीतिकार राम प्रसाद बिस्मिल, फील्ड कमांडर आजाद, मुख्य सहयोगी अशफाक उल्लाह खान टारगेट चुना गया। लखनऊ से चलने वाली नंबर 8 डाउन ट्रेन, जिसमें सरकारी खजाना रखा जाता था। गुप्त बैठकों की श्रृंखला शुरू हुई। जगह लखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, सब जगह बैठकों में एक ही लक्ष्य था, कैसे बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए सरकारी धन हाथ लगाया जाए। यह बात जरूरी थी। काकोरी डकैती जनता को डराने के लिए नहीं, अंग्रेजी सत्ता को झकझोरने के लिए थी। समय शाम 6:10। ट्रेन डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। स्थान काकोरी के पास। क्रांतिकारी पहले से ही अलग अलग कोचों में चढ़ चुके थे। कुछ लोग पट्टीरियों के पास छिपकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काकोरी गांव पास आया, क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन तीखी आवाज के साथ क्रांतिकारी फुर्ती से नीचे कूदे। आजाद ने पूरी निगरानी संभाली। बिस्मिल ने अपने साथियों को निर्देश दिया, किसी आम यात्री को चोट नहीं लगनी चाहिए। गार्ड का डिब्बा, जहां लोहे का भारी ट्रेजरी बॉक्स रखा हुआ था। अशफाक ने हथौड़े से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला खुला नहीं। आजाद ने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर से ताला उड़ा दिया। लोहे के बक्से में करीब 8,000 रुपए थे। उस समय के मुताबिक बहुत बड़ी राशि। क्रांतिकारियों ने पैसों की थैलियां अपने बैग में। ब्रिटिश शासन में खलबली मच गई। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट टैगार्ट ने तुरंत आदेश दिया, इन लड़कों को किसी भी हाल में पकड़ो। 32 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रमुख थे बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। आजाद को कभी नहीं पकड़ा जा सका। जेलों में क्रूर पूछताछ हुई। मुखबिर बने बनवारी लाल, जिसके कारण कई गुप्त बातें अंग्रेजों के हाथ लगी। मुकदमा चला 1.5 साल तक। इस दौरान क्रांतिकारियों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। वे अदालत में भी डरने वाले नहीं थे। सरकार ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह।
बाकियों को आजीवन कारावास, काला पानी और लंबी कैद दी गई। बिस्मिल फांसी से पहले लिखा, मैं हिंदुस्तान का बिस्मिल हूं, मरकर भी मार डालूंगा। अशफाकुल्लाह कुरान हाथ में लेकर कहा, हम दोनों की दोस्ती पर मौत भी गर्व करेगी। राजेंद्र लाहिड़ी फांसी से एक दिन पहले ही मार दिए गए। रोशन सिंह चुपचाप झुके बिना फांसी पर गए। उनकी शहादत ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। हर कोई कहने लगा, ये लड़के नहीं थे, यहां तो आजादी की लौ थे। काकोरी डकैती सिर्फ एक ट्रेन लूट नहीं थी, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट बन गई। इससे 3 बड़े असर हुए। 1, क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत हुआ। देश भर में युवाओं ने एचआरए में शामिल होना शुरू किया। अंग्रेजों को पहली बार लगा कि भारतीय युवा हथियार उठाने से नहीं डरते। 2, आजादी का माहौल तेजी से फैला। काकोरी के शहीदों को हिंदुस्तान के हर कोने में सम्मान मिला। उनकी फोटो और कविता स्कूलों, कॉलेजों में छपने लगी। नए नेतृत्व का जन्म काकोरी के बाद ही आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी सामने आए। काकोरी ने आने वाली पीढ़ियों को हथियार थमाए और यह संदेश दिया, आजादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है।